कैसा है NIS वालों, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है भैया। देखो क्या है, आपके सामने इंग्लिश का पेपर है, ये हम लोग सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि 22 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये वीडियो क्या है 3 पार्ट में है और इसको क्या है आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। देखो, देयर आर द 39 क्वेश्चन इन द क्वेश्चंस इन ऑल द डिवाइड इन द 2 पार्ट्स। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने आपके मार्क्स दिए रहेंगे। ठीक है भाई, तो पहले मैंने पेपर समझा दिया था कि पेपर कैसे करना होता है। अब मैं इसको क्या है आपको सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ और भाई बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और अगर भाई पास होना है तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट आई विल स्टार्टेड फॉर दिस योर सॉल्यूशन पेपर का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, सेक्शन है। तो यहाँ पर प्रेस्क्राइब ऑफ अ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, एक आपने सही देना है। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम माई ग्रांड मदर इज हाउस। ठीक है, माई ग्रांड मदर का जो किसने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर, कमल दास। ठीक है, ये कमला दास है या इसमें से आप देखो रॉबर्ट है, तो ध्यान रखना कमला दास ने क्या है लिखा है माई ग्रांड मदर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर ले बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में टाइम है बस केवल यही पढ़ना और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम वेयर इज द माइंड ऑफ विदाउट फेयर। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, द पावर ऑफ लव। ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको याद रखना। व्हाट द प्राइमरी थीम, इस पोएम की प्राइमरी थीम क्या है, द स्ट्रगल्स ऑफ अ इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये आप लोगों ने देखना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, चूज द करेक्ट अल्टरनेट। एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, इस पोएम के कौन पोइट है, माई ग्रांड मदर इज हाउस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं होता, मतलब नहीं पता होता, लेकिन मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। आई विल कन्वर्ट द ऑल वर्ड इन हिंदी, राइट। हु इज़ द पोइट, हु मतलब कौन है इस पोएट, पोएम के पोइट। पोइट होता है जो लिखते हैं ना। माई ग्रांड मदर्स हाउस, तो भैया इसको ग्रांड मदर हाउस को किसने लिखा है, कमला दास ने। ठीक है, तो कमला दास आप टिक करेंगे। दूसरा है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा, देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ अ लव। तो इसका आंसर बेटा बी है, द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो याद रखना द व्हाट इज द प्राइमरी थीम क्या है इसकी, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर हमारे पास बी होगा। देखो अब मैंने इसके छोटे छोटे क्वेश्चन इसके आंसर से निकाले, येलो वाले आप देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, वाई माइट द स्पीकर बिलीव दैट द सेकेंड रोड इज द बेटर क्लेम। ठीक है, यानी जो पोइट है उसने सेकंड रोड को क्या है अच्छा क्यों माना, ऐसे भी कह सकते हैं आप, बिकॉज इट वाज द ग्रेसी एंड द वांटेड वेयर द स्ट्रगल, या सजेस्ट कर दिया उसने, सजेस्टिंग इट वाज द लेस ट्रैवल एंड लेस वोन देन द फर्स्ट। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, द वाई माइट द स्पीकर बिलीव दैट द सेकेंड रोड हैज़ द बेटर क्लैम। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने लर्न कर लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेजिलिंग ऑफ द नेम ऑफ अ गॉड, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, द पेरेंट्स बस द नेम ऑफ गॉड, ये आपका रूलर ऑफ द अल्टरनेटिव, द सफरिंग ऑफ द मदर्स हु वाज स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, व्हाट डज द फ्रेजेस द माइंड ऑफ विदाउट फेयर। तो सजेस्ट बेटा आप लोग पढ़ो इसको बहुत अच्छा सा, एक बार 2 बार देख लेना। अच्छा, ये 1 नंबर का है, 3 है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। द स्टेट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है द स्टेट ऑफ द मेंटल, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स ये दिखाना है। तो यूनेस्को बिलीव अ टेलिंग अ मैसेज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंस अनेबल फ्रॉम द अंडरस्टैंड एंड द पास ऑफ द मैसेज। तो ये यस है, सही है भैया ये। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना। देखो मैंने यहाँ आंसर भी देख लिया, यूनेस्को बिलीव आर टेलिंग मैसेज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द क्रिटिकल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। अच्छा देखो सेकंड है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट्स डज
to the bodies doesn't help the reduce of microscopic by this provide to the future of the independent nature of the disease। तो इसका आंसर हमारा इनकरेक्ट है। ओके जी, तो ये देख लीजिएगा। अगला देखो यहाँ पर, इसका देखो, इसका मैंने पूरा आंसर लिख दिया आपका, ठीक है। अंडरस्टैंड द एड्स ऑफ द, ये पूरा आप लोग देखें। अगला देखो, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन प्ले द रोल ऑफ अ कंबाइनिंग ऑफ द सेपरेट एड्स बाय द इंश्योरिंग ऑफ एक्योर इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विच कैन चेंज द पार्टिसिपेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपल सी बात है। ये हमारा इस चीज़ को आप लोगों ने देखना आना है भैया पेपर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मैच है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले तो बहुत अच्छा है। मैच द कॉलम, ठीक है। द मदर वाज अबाउट द परफॉर्म एट हर स्कूल एनुअल शो, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें ना क्या मिलाना है, द कॉलम को मिलाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा was loved by all except Aunt Pamela, ठीक है। तो आराधना सारे तुम्हारे पास है ये। आराधना नेवर शो द, ये वाला देख लो भाई आप इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो, इसको तैयार करो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस मैंने ये आपके तैयार करवाने हैं। अब 5 इसके बाद 5 टोटल मिलाकर के आपकी पूरी वीडियोस तैयार हो जाएगी, ठीक है। 3 वीडियो मैंने इसको तोड़ दिया है, ज़्यादा पार्ट मैंने नहीं तोड़ा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेट, ठीक है। व्हाट अगेन ऑफ द क्लेम ऑफ द बैग, इसको एडजस्टिंग ऑफ द आउटफिट, ये आउटफिट वाला था, ठीक है। व्हाट हेल्प वेट ऑफ द एडजस्ट हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। ही हैड ऑफ द पर्सनल ट्यूटर, उसको क्या है, पर्सनल ट्यूटर रखने के लिए बोला था, ठीक है। ये छोटा सा है, 5-6 मिनट का मैंने बना दिया। अब इसको इतना करो, फिर मैं आगे वाला ये सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हमें 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे तुरंत पूछो। एक ऐसे टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो टोटल हमको पता ही है कि कैसे हमारे पास होगा। 39 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन करके मैं आपका ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम तैयार कर लो, अपने पास एक नोट बनाओ और इसको कंप्लीट करके देखो, ठीक है बेटा। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें आप तो मैच द कॉलम करना, हमने मैच द मदर क्या है, वाज, ठीक है। वाज लव बाय द एक्सपेक्ट आंट पैमला, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, देख लेना क्या, बढ़िया से तैयार कर लो इसको। और क्या है, इसके बाद क्या है, मैं आपको जो सेकंड है तो नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में आपको सेकंड वीडियो में दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बेटा।